हरभजन सिंह बजीपा का एक स्टेटमेंट देखने में मिला है आज के, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए और अगर उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती है तो उनको पाकिस्तान जाके मैचेस नहीं खेलने चाहिए और गवर्नमेंट को भी उनको नहीं भिजवाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है इस पे कि बजीपा द थिंग इज़ के ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्रिकेट के फैंस को कोई इतनी अच्छी लगेंगी नहीं। एक एक कल्ट को तो ज़रूर आप इस पे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको तो आप कह के ज़रूर खुश कर सकते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन होते हुए आप इंटरनेशनल क्रिकेटर, आपका पाकिस्तान इंडिया से भारत से बड़ा नाम आपने कमाया है, आपको पूरी दुनिया सुनती है, आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग है। इसी तरह आप उसमें पाकिस्तानी भी जो है पूरी दुनिया में जो है वो भी आपके बीच में फ़ैन है। तो जब आप इस तरह का बयान देते हैं यू लूज़ देम। हमारा ज़्यादातर कोशिश ये होनी चाहिए एज जितना हमने सीखा है कि एज एन एथलीट हमें प्यार और मोहब्बत बांटनी चाहिए। हमें स्पोर्ट्स के ज़रिए दो मुल्क अगर उसमें थोड़े से पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं तो हमें स्पोर्ट्स के ज़रिए उनको पास लाना चाहिए, ना कि इस तरह के बयान दे के उसको और उसमें दूरियां पैदा की जाए, स्पेशली एज ए स्पोर्ट्समैन होते हुए और आप जैसे सीनियर स्पोर्ट्समैन होते हुए। सो आई पर्सनली डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो भारत की क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं कुछ हाथ उनके फैंस हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। विराट कोहली को वो देखना चाहते हैं, रोहित शर्मा को वो देखना चाहते हैं, बुमराह को वो देखना चाहते हैं, और आपके ये बयान जो हैं उन्हें इस चीज़ से डिप्राइव कर रहे हैं। आप उनके अगेंस्ट जो फैंस हैं और बीच में से आपके भी बहुत ज़्यादा वही लोग फैंस भी हैं। आप तो खुद आके पाकिस्तान खेले हैं, आपको तो पता है पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर। वो तो आपको भी चीयर करते थे जब आप अच्छी परफॉर्मेंसेस देते थे। तो अब आप आके इस तरह की जो बातें कर रहे हैं ये तो दूरियां बढ़ा देने वाली हैं। और जहाँ तक मुझे अपने इंडियंस का पता है, बड़े पढ़ी लिखी कौम है और बहुत से इंडियंस जो हैं जब भी उनसे मुलाकात होती है कहीं भी अब्रॉड जहाँ भी, वो हमेशा बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, बहुत पॉजिटिव बोलते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जो दूरियों की बातें हैं हमेशा करीब लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके ये बयान जो हैं ये दूरियों को और बढ़ाएंगे। स्पोर्ट्स में इस तरह की चीज़ें मज़ा नहीं आता, अच्छी नहीं लगती हैं। तो आई डोंट नो कि व्हाट डू यू वांट टू गेन फ्रॉम इट, बट एज फार एज आई नो अगर तक ये सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं पाकिस्तान देगा तो किसका नुकसान है, आप मुझे बताइए। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एक चीज़ हुई है पीछे एक टीम के साथ, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है और कोई भी उसका देना नहीं दे सकता, लेकिन ज़िंदगी है, इसमें चीज़ें होती हैं। क्या इंडिया में हमें इस तरह की चीज़ें देखने में नहीं मिलती हैं? इस तरह के दंगे फसाद अक्सर हो ही जाते हैं ना, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा मुल्क है, चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी हो गई। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बार बार यही होता रहेगा। तो या इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी वैल्यू बाकी प्लेयर से ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी तो आई है, इंग्लैंड की टीम भी तो आई है, क्या उनकी वैल्यू नहीं है? इंसान की वैल्यू तो एक ही जितनी है ना। बाकी जो न्यूजीलैंड की टीम्स आ रही हैं, बांग्लादेश अभी आके खेल रहा है, तो क्या उनकी वैल्यू नहीं है? क्या इंसान की वैल्यू जो है पैसे से ऊपर नीचे होती है, या जहाँ जो आपकी रैंकिंग है उससे ऊपर नीचे होती है? नहीं, इंसान की वैल्यू ऊपर उसके एक्ट से होती, उसके डिसीजन से होती। तो मेरे ख्याल से अगर इफ़ आई वर यू और पाकिस्तान में अगर कोई सीरीज़ होती, सो डेफिनेटली मैं उसको प्रमोट करता एज एन एथलीट, ना कि उसको डिस्करेज करता। तो जब आप इस तरह के बजीबा बयान देते हैं या स्टेटमेंट्स देते हैं, लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक इट है। और एनीवेयर पाकिस्तानी, आपको पता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी भी हैं और उसमें से आपके फैंस भी हैं। अच्छा नहीं लगेगा आने वाले वक्तों में पीपल विल हूट यू लाइक दिस व्हेनेवर यू गो समवेयर आउटसाइड, कि यार ये तो हर टाइम इसी तरह की बातें करता रहता है, ये तो जो है ना बस मैस और केओस मचा के रखता है। माना कि आपकी टीम जो है, इंडिया की जो भारत की टीम है, वो पाकिस्तान से इस टाइम बहुत ऊपर है और कोई मैच नहीं है, हम मानते हैं इस चीज़ को, और उस चीज़ को हमसे ज़्यादा कोई भी बयान नहीं कर रहा। जितना ब्लंटली पाकिस्तान की गलतियों को और जो चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं हम यहाँ बैठ के बयान कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कभी किसी ने की भी होंगी इस तरह अपने प्लेइंग डेज के अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ को नेगेटिवली ले जाएं। तो टीम की रैंकिंग्स जो है ना डिसाइड नहीं करती कि आपने आना है कि नहीं आना, आपका एक काम है।
आपने जहाँ भी दुनिया में क्रिकेट हो रही है, जहाँ बाकी की टीम्स खेलने जा रही हैं, आपने वहाँ जाना है। और आपके तो हाथ में है नहीं, आपके हाथ में तो एक ही चीज़ है कि आप पॉजिटिव बोल सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरह के नेगेटिव बयान देते हैं तो एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए सीनियर, आप हमारे सीनियर्स के साथ आप खेले हैं, हमारे साथ भी आप खेले हैं, लेकिन थोड़ा खेले हैं। सो अच्छा नहीं लगता है, दुख होता है इस तरह का ध्यान देख के। सो ये एक चीज़ थी, डेवलपमेंट थी, जिस पे हमने कहा बात करेंगे। तो भज्जी भाई, लाइक वी रिस्पेक्ट यू लॉट, बट इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हर्ट करती हैं, और मेरे ख्याल से यू लूज योर फैन फॉलोइंग, अ लॉट ऑफ देम, विद द स्टेटमेंट लाइक दिस। थैंक यू। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.